नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि वचन क्या होता है और वचन के संबंध में हमने बेहतर तरीके से पढ़ा था दोस्तों। और वचन को एक ही वीडियो में हम लोगों ने समाप्त किया था। थोड़ी लंबी वीडियो जरूर हुई थी, लेकिन हमने उसको बेहतर तरीके से पढ़ा और समझा कि वचन कैसे होता है और वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन को हम कैसे पहचानते हैं कि वह एक वचन है या बहुवचन है। इसको हमने कई नियमों में देखा, ठीक है, और हमने प्रैक्टिस भी किया। वचन के साथ साथ हमने वाक्य शुद्धिकरण पर भी थोड़ी सी चर्चा की, क्योंकि जो वचन है, वचन से संबंधित जो वाक्य शुद्धिकरण प्रश्न आते हैं, वहां से भी हम लोगों ने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया कि कैसे वहां पर वाक्य शुद्धिकरण में ये प्रश्न बनते हैं और बने हुए हैं। और आपके आने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न बनने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज इसी क्रम में हम पढ़ेंगे कारक तथा कारक चिन्ह। कारक और कारक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे कि वास्तव में कारक क्या होता है, कारक चिन्ह क्या होते हैं, कारक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में हम आज के लेक्चर में बात करेंगे दोस्तों। हम बात करते हैं कारक और कारक चिन्ह के संबंध में, ठीक है। सबसे पहले कारक की बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, कारक के संबंध में यदि बात करें दोस्तों, तो संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है, ठीक है। जैसे कोई भी वाक्य है, ठीक है दोस्तों, कोई भी वाक्य है, उस वाक्य में जो संज्ञा है या सर्वनाम है, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उनका उस वाक्य से क्या संबंध है, ठीक है। जो संबंध उस संज्ञा का उस वाक्य से बताता है दोस्तों, वही क्या होता है, कारक होता है। क्या होता है दोस्तों, कारक। मतलब कहना क्या क्या अर्थ है, आप उदाहरण तौर पर आप समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उदाहरण क्या, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। परिभाषा कहता है कि संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों, ध्यान दीजिएगा, संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य, जैसे यहां पर संज्ञा क्या है दोस्तों, राम है और रावण है, ठीक है। संज्ञा क्या है, राम और रावण है। वाक्य के अन्य पदों, विशेष करके क्रिया, ध्यान दीजिएगा, विशेष करके क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्रिया क्या है यहां पर दोस्तों, मारना है। क्रिया क्या है, मारना। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, या कौन मार रहा है दोस्तों, राम मार रहे हैं। किसको मार रहे हैं, रावण को मार रहे हैं, ठीक है। अब राम और रावण से और क्रिया से जो संबंध बनाता है दोस्तों, वह कारक होता है। जैसे दोस्तों अब आप देख पा रहे होंगे, यहां है राम ने रावण को, ध्यान दीजिएगा, रावण को और बाण से, ये ध्यान देना है आपको। अब ये राम जो हो गए, राम जो हो गए, रावण जो हो गए, और इस तरह बाण जो हो गए दोस्तों, ये क्या है, कारक है, ठीक है दोस्तों। ये जो राम, रावण और बाण, ये क्या हो गया आपका, कारक हो गया। वही दोस्तों ने, को और ये से, ये क्या हो गया दोस्तों, कारक चिन्ह हो गया, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया, कारक चिन्ह हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है दोस्तों। तो परिभाषा क्या है, संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों, संज्ञा, जो संज्ञा होगा, ये संज्ञा है दोस्तों, ठीक है। बाण भी क्या है, संज्ञा ही है, ठीक है। तो संज्ञा जो भी है, उसका उस वाक्य से जो संबंध, विशेषकर क्रिया से जो संबंध बताता है, जो संबंध होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कारक कहते हैं, ठीक है। तो कारक आप देख पा रहे हो, कारक कौन सा है और कारक चिन्ह कौन सा है, ठीक है दोस्तों। कारक चिन्ह के बारे में ही हमको यहाँ पर पढ़ना है विशेष तौर से। तो कारक चिन्ह यहाँ कौन है दोस्तों, ने है, को है और साथ साथ में से है। इसके संबंध में हमको कारक में पढ़ना है। और आपके जो प्रश्न आते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आपकी परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं, यही कारक चिन्ह से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। और कारक चिन्ह को दोस्तों विभक्ति भी कहा जाता है, विभक्ति, और साथ साथ में परसर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, परसर्ग, ठीक है। विभक्ति से अभी तक प्रश्न नहीं बने हुए, लेकिन परसर्ग से दोस्तों प्रश्न बना हुआ है। परसर्ग क्या होता है, परसर्ग कारक चिन्ह होते हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है मित्रों। अब हम बात करते हैं कारक। वास्तव में दोस्तों संस्कृत में जैसे जिस प्रकार से जो कारक होता है वह 6 प्रकार का होता है, किंतु हमें यदि
हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं और हिंदी में पढ़ते हैं तो ये कारक कितना 8 माने गए हैं, 8 प्रकार के हैं दोस्तों। ठीक है, हम एक कारक जो 8 प्रकार के कारक है दोस्तों इनके संबंध में हम पढ़ने वाले हैं और आज ही कारक के इस टॉपिक को आज ही एक ही क्लास में हम पूरा करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए तो ये कारक के संबंध में हम बात करते हैं दोस्तों। पहला कारक है दोस्तों कर्ता कारक, ये ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है दोस्तों? कर्ता कारक है, ध्यान दीजिएगा। कर्ता कारक का मतलब हम देख लीजिए पहले कर्ता कारक दोस्तों जो होता है नेम होता है, कर्ता कारक नेम होता है, ये कर्ता कारक है और ये मींस जो करता है उसके कारक चिन्ह है। जो कारक चिन्ह है क्या है दोस्तों? ने है और शून्य है। ध्यान दीजिएगा, शून्य क्या है अभी हम बताएंगे, इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे। जो के द्वारा और से है इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो कर्ता का जो कारक चिन्ह होगा वो विशेषतः उसे ने और शून्य होगा मित्रों। ठीक है ना, शून्य कैसे होता है उसको हम बताएंगे। दूसरा है दोस्तों कर्म। कर्म का क्या होता है दोस्तों? वो होता है और शून्य इसका भी होता है, ध्यान देना है आपको। जो कर्म का, ध्यान दीजिएगा, जो कर्म का कारक चिन्ह होता है वह क्या होगा मित्रों? वह होगा को और शून्य होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं करण कारक। एक है दोस्तों, तीसरा है करण कारक, तीसरा है करण कारक। और तीसरा जो करण कारक है दोस्तों इसका जो कारक चिन्ह है वह क्या है दोस्तों? से का मतलब ये है मित्रों, से का मतलब यहां ये हो जाता है कि माध्यम हो जाता है। जैसे आपने इसमें देखा था राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, तो यहां पर ये जो से है, ध्यान दीजिएगा, से जो है यही है करण कारक। ठीक है, करण कारक का मतलब अब ये जो बाण है, ध्यान दीजिएगा, ये बाण जो कारक तो है बाण, लेकिन ये कौन सा कारक है दोस्तों? ये करण कारक है। ये आपको ध्यान देना है, बाण जो है कारक है किंतु कौन सा कारक है? करण कारक है। ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, अभी हम इन सबको तोड़ कर पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, कारकों को बढ़ रहे हैं, इन सब कारकों को पढ़ रहे हैं, इनके संबंध में हम तोड़ते हुए आगे पढ़कर बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं करण आपको समझ में आ गया होगा। से का मतलब साधन होता है या माध्यम होता है। जब किसी वाक्य में किसी काम के करने का बोध होता है तो जो काम जिस माध्यम से किया गया होता है दोस्तों वो क्या होता है? वह वही कारक होता है, मीन्स करण कारक होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं तीसरा है दोस्तों संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का मतलब ये होता है, संप्रदान कारक जो कारक चिन्ह होता है वह क्या होता है मित्रों? के लिए होता है। जैसे कोई काम अगर कर रहा है तो आप किसके लिए कर रहे हैं? ठीक है दोस्तों, ये होता है ये संप्रदान कारक। चौथा होता है मित्रों अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक का जो कारक चिन्ह होता है वह से होता है मित्रों। क्या होता है? से होता है। हम दोस्तों आपको अपादान कारक और करण कारक में जो से का प्रयोग हो रहा है इसमें आप जो एक डिफरेंट होता है मित्रों उसको आप आज ही अभी समझ लीजिए। जो करण कारक में दोस्तों हम से का प्रयोग करते हैं, जो से का प्रयोग होता है दोस्तों वह किसी न किसी माध्यम का प्रयोग होता है। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो वह किसके द्वारा किया जाता है, ये ध्यान देना है, किसके माध्यम से किया जाता है। एक माध्यम जो होता है वहां पर करण कारक होता है। लेकिन जो अपादान कारक होता है मित्रों, अपादान कारक में ये होता है कि आप कोई काम कर रहे होते हैं तो वहां पर अलगाव को ये व्यक्त करता है। जो अपादान का से होता है वह अलगाव होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो अब आप देख पा रहे होंगे कि जो पत्ते हैं वह पेड़ से अलग हो रहे हैं। जो पत्ते हैं वह पेड़ से कहां मींस नीचे गिर रहे हैं, मतलब अलग हो रहे हैं। तो यह जो अपादान का से है वह एक अलगाव को व्यक्त करता है, दूरी को व्यक्त करता है मित्रों। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों से के संबंध में समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों संबंध। ठीक है, जो संबंध कारक है, संबंध कारक के संबंध में, संबंध कारक मतलब आप उसके शब्द से ही, उसके मीन्स अर्थ से ही आप समझ सकते हैं। संबंध मीन्स किसी का किसी दूसरे के साथ संबंध यदि व्यक्त होता है, संबंध को प्रदर्शित करता है दोस्तों, तो वहां पर क्या होता है? संबंध कारक। और इसके कारक चिन्ह क्या होते हैं दोस्तों? का, की, के, रा, री, रे होता है मित्रों। ये आपको ध्यान देना है। क्या होता है दोस्तों? का, की, के, रा, री, रे, ये इसके क्या होते हैं मित्रों? ये संबंध कारक होते हैं। अब हम इसी में बात करते हैं दोस्तों, जो छात्र और
1 2 3 4, ये 4 होगा, ठीक है, ये 4 होगा मित्रों, ये 5 होगा और ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा मित्रों, ठीक है। 7 है अधिकरण, अधिकरण होता है में पर, ठीक है, में पर। यदि हम कोई काम कर रहे होते हैं और उसमें स्थिति ये आती है, कोई काम जैसे जो मोहन तालाब में तैरता है, मोहन तालाब में तैरता है, तो अब आप देख पा रहे हैं यहां पर में जो कारक चिन्ह है वह आया है, तो में यह जो है इट मींस यहां पे जो मोहन तालाब में तैरता है, जो तालाब होगा वह कौन सा होगा दोस्तों, कौन सा कारक होगा, वह होगा अधिकरण कारक होगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहीं पर यदि में पर हम बात कर लिए, यहीं पर बात करें दोस्तों पर, तो जैसे अगर यही कह दें कि मोहन बहुत तेजी से कार को रोड पर चलाता है, मोहन बहुत तेजी से कार को रोड पर चलाता है, तो यहाँ पर जो रोड होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोड में अधिकरण कारक होगा, रोड पर चलाता है। उम्मीद करते हैं अधिकरण भी आपको समझ में आया होगा मित्रों। तो में और पर अधिकरण में यह प्रयोग होता है। अंतिम आता है दोस्तों, लास्ट होता है संबोधन, ठीक है दोस्तों, क्या होता है, संबोधन। संबोधन जो कारक होता है मित्रों, संबोधन कारक होता है जब किसी को कोई विशेष दुख होता है, अरे ऐसे करते हैं, ओह ये होता है, या किसी को आप बुलाते हो सुनो, ठीक है, या हे भगवान, अरे ऐसे करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, मीन्स जो संबोधन है, संबोधन का प्रयोग होता है। संबोधन का मतलब है आप यदि किसी को संबोधित करें, संबोधित करने का मतलब वो आप चाहे सुख में संबोधित करें या दुख में संबोधित करें, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, संबोधन कारक होता है। और जो संबोधन कारक का जो कारक चिन्ह होता है मित्रों, वो क्या होता है, हे, जैसे कहते हैं हे भगवान, ठीक है, हे नाथ, ये होता है, अरे, अजी, सुनो, ये क्या होते हैं दोस्तों, संबोधन कारक होते हैं, ठीक है, संबोधन कारक। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब इन सभी कारकों को हम एक तरीके से पढ़ते हैं, एक एक को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न यहां से कैसे बनता है आपको ये भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे दोस्तों, आज ही के क्लास में एक एक दो प्रश्न हम सभी पर जितने भी कारक हैं, कारक चिन्ह हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो जैसे यहां पर प्रश्न बनता है दोस्तों, ठीक है, आपको एक तो ऐसे ही डायरेक्ट दे देगा, जैसे मोहन बाजार में सब्जी खरीदा, मोहन ने बाजार में सब्जी खरीदा, ध्यान दीजिएगा, वाक्य है मोहन ने बाजार में सब्जी खरीदा। तो अब आप देख रहे हैं, जैसे हम कहें मोहन ने बाजार में सब्जी खरीदा, ठीक है दोस्तों। अब यहां से प्रश्न कैसे बनता है, अब इसमें यह कह देगा कि दिए गए वाक्य में कर्ता कारक का चुनाव करें, ठीक है, दिए गए वाक्य में कर्ता कारक का चुनाव करें। अब ऑप्शन आपको दे देगा मित्रों, हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन पहला हो जाएगा मोहन, दूसरा हो जाएगा बाजार, तीसरा हो जाएगा मित्रों सब्जी, और चौथा हो जाएगा मित्रों इनमें से कोई नहीं, ठीक है, या चौथा हम कह देते हैं खरीदा, ठीक है दोस्तों, चौथा हम कह देते हैं खरीदा। मोहन ने बाजार में सब्जी खरीदा, ये आपको ध्यान देना है, मोहन ने बाजार में सब्जी खरीदा। इस वाक्य में दोस्तों हमको क्या निकालना है, कर्ता कारक कौन सा है, ये आपको ध्यान देना है। तो अभी हमने बताया दोस्तों, जो काम को करने वाला होता है वह क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर प्रश्न ये पूछ रहा है, जब जो काम को करता है वो कर्ता कहलाता है, अर्थात इस वाक्य में कर्ता कौन है दोस्तों, मोहन है, ठीक है। अब उसके बाद जो मोहन को इस वाक्य से संबंधित करता है, उससे जोड़ता है, वह कौन सा है, वह ने है। हमने अभी आपको परिभाषा में बताया था दोस्तों, तो ने क्या हो जाएगा, यह कारक चिन्ह हो जाएगा। यहां पर इस प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में आपको कारक चिन्ह नहीं पूछा है, उसमें यह पूछा है कि इसमें मोहन ने बाजार में सब्जी खरीदा, बाजार से सब्जी खरीदा यहां होना चाहिए, ठीक है दोस्तों,
यहां पर बाजार से सब्जी खरीदा, ठीक है, मोहन ने बाजार से सब्जी खरीदा। तो ये प्रश्न कह रहा है कि इस वाक्य में कर्ता कारक कौन सा है। क्या दोस्तों, कर्ता कारक कौन सा है। तो कर्ता कारक कौन सा है दोस्तों, मोहन है। कौन है, कर्ता कारक मोहन है। लेकिन यही कह लेता दोस्तों, इसी वाक्य में कह देता कि ये मोहन ने बाजार से सब्जी खरीदा, इस वाक्य में कितने कारक चिन्ह हैं। ये प्रश्न पूछ सकता था दोस्तों, ये प्रश्न पूछ सकता था कि मोहन ने बाजार से सब्जी खरीदा, इस वाक्य में कितने कर्ता कारक हैं और कौन कौन से कर्ता कारक हैं। ठीक है, ये भी पूछ सकता था। तो ध्यान दीजिएगा, कर्ता कारक तो मोहन हो गया। यदि कारक चिन्ह पूछे तो कारक चिन्ह दो हैं। कौन कौन से कारक चिन्ह दोस्तों, एक है से और एक है ने, ये दोनों कारक चिन्ह हैं। मींस इस वाक्य में दो कारक चिन्ह हैं और कर्ता कारक कौन सा है, मींस मोहन है। ठीक है दोस्तों, या फिर अगर इसी प्रश्न में यह भी पूछ सकता था मित्रों कि इस वाक्य में कर्ता कारक चिन्ह क्या है। कर्ता कारक चिन्ह, इसका मतलब जो कर्ता है, कर्ता का कारक चिन्ह क्या है, ये आपसे पूछ सकता था। तो दोस्तों कर्ता कारक चिन्ह यदि हम बात करें तो कर्ता कारक चिन्ह सिर्फ और सिर्फ ने है। लेकिन इसी वाक्य में ये कहता है कि इस पूरे वाक्य में कितने कारक चिन्ह है। तो कितने कारक चिन्ह, दो कारक चिन्ह है, एक है ने और एक है दोस्तों से। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न यहां से बनते हैं। अब जैसे दोस्तों ये शून्य की बात है कि वास्तव में ये जो शून्य कारक चिन्ह है, ये क्या शून्य कारक चिन्ह है। ठीक है मित्रों, ये शून्य कारक चिन्ह क्या होते हैं। जैसे शून्य कारक चिन्ह का मतलब मित्रों होता है कि जिस वाक्य में दोस्तों कोई कर्ता कारक चिन्ह हो ही ना, वह क्या होते हैं, शून्य कारक चिन्ह होते हैं। जैसे अब हम उदाहरण देखते हैं क्या, इस शून्य के संबंध में। ठीक है, जैसे राम सेब खाता है। ठीक है दोस्तों, राम सेब खाता है। तो अब आप यहां पर देखें तो सबसे पहली बात यह होना चाहिए, वाक्य में यदि आप समझें तो कर्ता को ढूंढना होता है दोस्तों। ठीक है, कर्ता यहां कौन है, काम को कौन कर रहा है, खा कौन रहा है, क्रिया को कौन कर रहा है, वही क्या होता है, आपका कर्ता होता है। तो यहां पर कर्ता कौन है दोस्तों, राम सेब खाता है। तो राम चूंकि खाता है तो राम क्या हो जाएगा मित्रों, आपका कर्ता हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, कर्ता। लेकिन आप ध्यान दें दोस्तों, राम को ऐसा कोई शब्द है जो इस वाक्य से जोड़ता है, नहीं। यहां पर आप देख पा रहे हैं राम से ऐसा कोई शब्द नहीं जो इसको जोड़ा। अगर यही होता इसको जोड़ना था, ये हो जाता राम ने सेब खाया। ठीक है, राम ने सेब खाया, तब आपको क्या मिल जाता, तब आपको एक कर्ता कारक चिन्ह मिल गया होता दोस्तों। ये कर्ता कारक चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा। कारक चिन्ह तो है लेकिन किसका है, कर्ता का है, इसीलिए कर्ता कारक चिन्ह हुआ। ठीक है, लेकिन अब आप क्या यहां देख रहे हैं, क्या यहां ने है। और हमेशा आप माइंड में रखें दोस्तों, कर्ता का जो कारक चिन्ह होता है वह सिर्फ और सिर्फ ने होता है, इसके अलावा कोई नहीं होता है मित्रों। ठीक है, कर्ता जो कर्ता कारक होता है दोस्तों वह ने होता है या फिर शून्य होता है। ये आपको ध्यान देना। शून्य का मतलब कि उस वाक्य में कोई कारक चिन्ह ही नहीं, मींस कर्ता कारक चिन्ह नहीं है, इसलिए हो जाता है वह शून्य। जैसे इसमें राम सेब खाता है, तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि कोई कारक चिन्ह नहीं है, इसलिए यहां पर क्या है, शून्य कारक चिन्ह है। उम्मीद करते हैं ये भी आपके समझ में आया होगा दोस्तों। वही स्थिति कर्म है दोस्तों। ठीक है, वही स्थिति कर्म में है कि जहां पर कर्म के साइड में जो कर्म होगा, अगर मीन्स किसी कारक चिन्ह के साथ जुड़ा हुआ है तो वह कारक चिन्ह होगा। ठीक है, नहीं तो वहां पर शून्य कारक चिन्ह होगा। अब हम दोस्तों इसको एक एक करके पढ़ते हैं। इसके पहले हम ये भी समझ लेते हैं कि प्रश्न और किस तरीके से बनता है मित्रों। ठीक है, जैसे कह दे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा करण कारक का चिन्ह है। ठीक है, करण कारक चिन्ह है, तो आप समझ पा रहे होंगे करण कारक का चिन्ह क्या होता है दोस्तों, से। लेकिन से जो होता है दोस्तों वह क्या होता है, माध्यम होता है, या के द्वारा भी कर सकते हैं, के द्वारा साधन होता है या माध्यम होता है। जैसे उदाहरण हम देखते हैं मित्रों, उदाहरण पर यदि हम बात करें, उदाहरण में समझें
यह कारक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आपने यहां पर देखा था, इसी को हम ले लेते हैं। ठीक है मित्रों, इसी को हम एक उदाहरण स्वरूप ले लेते हैं कि राम ने, ध्यान दीजिएगा, राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देख पा रहे होंगे, यदि हम इसको ले लें, कर्म को ले लें, ध्यान दीजिएगा कर्म को, तो राम ने रावण को, ध्यान दीजिएगा रावण को, ठीक है, यहां पर को लगा हुआ है और आप देख रहे हैं कि जो इसमें कर्म का काम कर रहा है वह रावण कर रहा है। जो मीन्स जो कर्म का काम कर रहा है, जिसके ऊपर काम हो रहा है दोस्तों, वह मीन्स कौन सा है? रावण है। और रावण क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कारक जो चिन्ह है, जो कारक चिन्ह है वह को है। और जो कारक चिन्ह क्या है कर्म का? को ही तो होता है। को हो गया तो शून्य होगा और कोई नहीं होगा मित्रों। ठीक है, और यहां पर कारक चिन्ह क्या हो जाएगा? को हो जाएगा। और यदि कहें कारक, कारक कर्म कारक क्या है? कर्म कारक, तो कर्म कारक हो जाएगा मित्रों रावण। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, अगला जो है करण कारक। करण कारक का मतलब होता है दोस्तों जिस माध्यम से या जिसके द्वारा काम को किया जाता है उसको क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं राम ने रावण को बाण से मारा। किससे मारा? किस माध्यम से मारा? किसके द्वारा मारा? आपको हमने बताया कि जो करण कारक होता है वो होता है के द्वारा, या कोई माध्यम होता है, या कोई साधन होता है। ठीक है मित्रों, तो ये हो जाएगा, जो बाण है ये हो जाएगा मित्रों यह करण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? करण कारक हो जाएगा। और से जो हो जाएगा दोस्तों या करण कारक चिन्ह हो जाएगा। करण कारक चिन्ह हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होगी दोस्तों। ठीक है, और यहां पर क्रिया क्या है? यहां पर क्रिया आपका मारना है। ये आपको ध्यान दीजिएगा, ये जो मारना है यह क्रिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बातें आपकी समझ में आई होंगी दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं संप्रदान के लिए। ठीक है, थोड़ा इसको रिमूव कर दे मित्रों। दोस्तों अब हम बात करते हैं संप्रदान कारक के संबंध में। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक आपको पता ही है दोस्तों, उसका पहचान क्या होता है? उसका जो कारक चिन्ह होता है वह होता है के लिए, है ना? के लिए होता है दोस्तों। ठीक है, या हेतु भी होता है। हेतु, जैसे कहते हैं पानी किसके लिए लाया जा रहा है? पानी किसके हेतु लाया जा रहा है? ठीक है, या कार्य किसके हेतु का किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं हेतु का भी प्रयोग होता है, कहीं ना कहीं को का भी प्रयोग होता है दोस्तों। लेकिन आप यह मानकर चलें कि के लिए जो होता है वो मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम प्रश्नों में आपको देखने को मिलता है, और हेतु भी होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे अब इसका जो डेफिनेशन है, एक तरीके से परिभाषा है, आप समझ सकते हैं, कर्ता जिसके लिए, ध्यान दीजिएगा, जिसके लिए या जिस उद्देश्य के लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, जो क्रिया है, जो करता है, वह जिसके लिए काम करता है या जिस उद्देश्य के लिए यह काम करता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। यह आपको ध्यान देना है। संप्रदान कारक जो होता है उसमें किसका प्रयोग होता है दोस्तों? के लिए या हेतु का प्रयोग होता है। जैसे अगर हम पहला उदाहरण देखें दोस्तों, इसका जो कारक चिन्ह होता है क्या होता है? कारक चिन्ह होता है के लिए। को भी कहीं कहीं प्रयोग होता है और हेतु भी कहीं कहीं प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान देना है। अधिकतम प्रश्न में दोस्तों, अधिकतम प्रश्न बने हुए तो कहां से बने हुए हैं? के लिए। सबसे पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाता है कि निम्नलिखित कारकों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द ऐसा है कि जो संप्रदान कारक का कारक चिन्ह है दोस्तों? ठीक है, कौन सा ऐसा कारक चिन्ह है जो संप्रदान कारक का कारक चिन्ह है? पहला प्रश्न यही से बन जाता है दोस्तों। तो आपको ऑप्शन दे देता है से, के द्वारा, के लिए या ने, इसमें दे दिया जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका एक प्रकार से प्रश्न बनता है। आगे जो प्रश्न बनता है दोस्तों, ऐसे भी कह सकता है कि नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, चुनाव कीजिए। ठीक है, ऐसे भी दे सकता है। कई बार प्रश्न बने हुए हैं कि जो वाक्य दिया गया है प्रश्न में, उसका जो रेखांकित शब्द है, जैसे मान लीजिए कोई शब्द, किसी शब्द के नीचे ऐसे लाइन ड्रा कर देगा, रेखा खींच देगा, रेखांकित शब्द कर देगा और पूछेगा कि व्यक्ति में रेखांकित जो शब्द है उसमें कौन सा कारक चिन्ह है।
ठीक है, या कौन सा कारक है, ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा। अब इसका उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों, जो संप्रदान कारक है उसमें उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कह रहा है जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ध्यान दीजिएगा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर आपसे प्रश्न पूछेगा, ठीक है, अब आपसे यहां पर प्रश्न पूछेगा कि रेखांकित शब्द मीन्स स्वास्थ्य में, ऐसे कह सकता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है कि निम्नलिखित वाक्य में या उपर्युक्त वाक्य में जो रेखांकित शब्द है, ये रेखांकित शब्द आप देख पा रहे होंगे, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक होगा। ठीक है, तो कौन सा कारक होगा, आप ध्यान दीजिए, के लिए, ठीक है, या स्वास्थ्य के लिए, इसका मतलब इसमें होगा संप्रदान कारक। ठीक है दोस्तों, संप्रदान कारक, ये आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन यही से दूसरा प्रश्न भी पूछ सकता है दोस्तों कि निम्नलिखित वाक्य में, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द जो है, रेखांकित शब्द का कारक चिन्ह क्या है। अभी तक तो हमने क्या कहा, उसने क्या पूछा था कि कारक कौन सा होगा, तो कारक कौन सा होगा, संप्रदान कारक, और कारक होगा, संप्रदान कारक किसमें होगा, स्वास्थ्य में होगा। लेकिन अब पूछ रहा है कि जो रेखांकित शब्द है उसका कारक चिन्ह क्या होगा, उसका कारक चिन्ह क्या होगा, तो उसका कारक चिन्ह हो जाएगा के लिए। ये ध्यान देना है दोस्तों। अब ऑप्शन में आपको दे सकता था कि प्रश्न आपसे पूछा कि रेखांकित शब्द में, शब्द के लिए कौन सा कारक चिन्ह होगा, तो आपका जो ऑप्शन आता उसमें एक ऑप्शन होता में, ठीक है, एक ऑप्शन हो सकता था अच्छे हो सकता था। ध्यान दीजिए, क्योंकि अच्छा जो है स्वास्थ्य के लिए जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य के साथ में, तो एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन अच्छा, और एक ऑप्शन के लिए हो जाएगा। ध्यान देना है, एक ऑप्शन के लिए हो जाएगा और एक ऑप्शन जरूरी है या फिर सिर्फ है ही दे सकता था। जी आपको ध्यान देना है। तो जो ध्यान दीजिए, जो रेखांकित शब्द है उसका जो कारक चिन्ह है दोस्तों वह क्या है, के लिए है। जी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और आपको यह भी माइंड रखना है कि जो कारक चिन्ह होता है दोस्तों, वह जिस प्रश्न के संबंध में आपसे पूछेगा तो उसके बाद ही वह जो चिन्ह होगा या जो शब्द होगा वही आएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको क्लियर रखना है। दूसरे एग्जांपल की बात करें दोस्तों, दूसरा उदाहरण की, दूसरा उदाहरण है मनुष्य अपने बच्चों के लिए, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है। ठीक है, अब वो प्रश्न आपसे पूछ लिया, ठीक है, वह आपसे प्रश्न पूछ लिया कि रेखांकित शब्द, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। रेखांकित शब्द में कहने मतलब बच्चों, बच्चों में कौन सा कारक है, तो बच्चों में कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों, संप्रदान कारक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ जो कारक चिन्ह है के लिए जुड़ा हुआ है, जो कारक चिन्ह है के लिए जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यह उद्देश्य एक प्रदर्शित करता है कि जो मनुष्य है वह अपने बच्चों के लिए क्या करता है, सब कुछ करता है। उसका उद्देश्य होता है कि अपने बच्चों को मीन्स स्वस्थ रखना और उनकी जरूरतों को पूरा करना दोस्तों। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उनके उद्देश्य था, उन्हें उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। तो जो कारक हो जाएगा, कौन सा कारक, संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक किसमें होगा, बच्चों में होगा। ये ध्यान देना है दोस्तों, बच्चों क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। और बच्चों का संप्रदान कारक चिन्ह क्या होगा, बच्चों का संप्रदान कारक चिन्ह होगा दोस्तों के लिए। आपको यह समझना है मित्रों। ठीक है, वही दोस्तों एक प्रश्न ये भी बनता है, ठीक है, जैसे एक आपको कारक चिन्ह यहीं पर मिल जाता है, को और हेतु। जैसे विशाल ने बांटने को मिठाई खरीदा, विशाल ने, कभी कभी बन जाता है मित्रों इस प्रकार के प्रश्न, विशाल ने बांटने को या बांटने हेतु, ध्यान दीजिएगा, मीन्स विशाल ने बांटने को या को हटा दें तो बांटने हेतु मिठाई खरीदा। ठीक है, तो ये जो हो रहा है दोस्तों, यह भी के लिए काम कर रहा है, के लिए का ही काम कर रहा है। अर्थात इस वाक्य में भी जो कारक है, मीन्स जो संप्रदान कारक चिन्ह है वह क्या है, को है, और यदि हेतु होता तो हेतु होता, या को होता तो के होता, को होता। ठीक है दोस्तों, और यहीं पर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपको यह भी आपके माइंड में यह भी प्रश्न उठ सकता है कि तो जो को होता है वह तो कर्म कारक होता है दोस्तों। ठीक है, कर्म कारक होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो कर्म कारक होता है वह जिसके ऊपर काम किया जाता है, ठीक है, जिसके ऊपर काम किया जाता है, ठीक है, वह होता है कर्म कारक होता है। लेकिन यहां पर क्या है दोस्तों, किसी के लिए काम किया जा रहा है, किसी का उद्देश्य है। ठीक है, इन दोनों में यही अंतर है, आपको ध्यान देना है।
ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी यहां पर क्या करते हैं कि विशाल ने बांटने को मिठाई खरीदा। अब आपको यहां पर ये क्लियर हो रहा है कि यहां जो काम हो रहा है वह किसी के ऊपर काम नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी दूसरे पर काम नहीं हो रहा है, वह उसके लिए काम हो रहा है। किस लिए? बांटने के लिए वह खरीदा था, आपके लिए लगा करके उस वाक्य जहां भी आपको को दिखे, ध्यान दीजिएगा, चाहे वह कर्म कारक हो चाहे वह संप्रदान कारक हो, अगर आपको को दिखता है वहां पर तुरंत आप के लिए लगा लीजिए, ठीक है, के लिए। आप जब के लिए लगा लेंगे दोस्तों तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वह मीन्स कर्म कारक है या फिर संप्रदान कारक है मित्रों, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपकी समझ में आई होंगी, संप्रदान कारक आपके समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं मित्रों अपादान कारक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार प्रश्न पूछा गया है और पूछा भी जाता है दोस्तों। अपादान, क्योंकि आपको पता है दोस्तों एक होता है करण कारक और एक होता है अपादान कारक। करण कारक का जो मीन्स वो होता है, कारक चिन्ह होता है, वह होता है से या के द्वारा भी होता है, ये आपको ध्यान देना है। जो करण कारक का ये कारक चिन्ह होता है वह से होता है और के द्वारा भी होता है। उस करण कारक का मतलब जो से और के द्वारा होता है दोस्तों, वह वहां पर उसका मतलब होता है कि यदि हम कोई काम कर रहे हैं तो किसके माध्यम से कर रहे हैं, किसके द्वारा कर रहे हैं। ये जैसे मान लीजिए कि कहा जाए किसान कुल्हाड़ी से पेड़ को काटता है, किसान कुल्हाड़ी से पेड़ को काटता है, तो किससे काटता है, किसके द्वारा काटता है, किसके माध्यम से काटता है, तो कुल्हाड़ी के माध्यम से काटता है दोस्तों। अच्छा, दूसरी बात यह भी है दोस्तों, आप ये समझें कि कुल्हाड़ी से जब उस पेड़ को काटेगा तो पेड़ और कुल्हाड़ी में संपर्क होगा कि नहीं? संपर्क बिल्कुल होगा। क्या पेड़ और कुल्हाड़ी में दूरियां बढ़ेंगी? बिल्कुल नहीं। जब तक पेड़ और कुल्हाड़ी के बीच में संपर्क नहीं होगा, क्या पेड़ कटने वाला है? नहीं है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप ये भी समझ सकते हैं कि जो करण कारक है, करण कारक में जो से का प्रयोग होता है एक माध्यम के प्रयोग में होता है, माध्यम के लिए प्रयोग होता है या के द्वारा के लिए प्रयोग होता है। किसी काम को करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसके लिए प्रयोग होता है से का। लेकिन वहीं पर यदि हम बात करते हैं अपादान कारक में मित्रों, अपादान कारक में, चूंकि अपादान कारक में ध्यान दीजिए, पहले हम इसकी परिभाषा को थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। अपादान कारक, अपादान कारक में आप देख पा रहे होंगे कि वाक्य में जिस स्थान, ध्यान दीजिएगा, वाक्य में किसी भी वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु की पृथकता या अलगाव प्रदर्शित हो, अलगाव का बोध हो दोस्तों, अलगाव या तुलना का बोध हो, ध्यान दीजिएगा, अलगाव या तुलना का बोध हो, तो वहां पर क्या होता है दोस्तों? अपादान कारक होता है। अब हम देखते हैं कैसे, यह परिभाषा क्या कह रहा है, कैसे है उसके संबंध में। इसके कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यदि किसी वाक्य में, ध्यान दीजिए, किसी वाक्य में दो स्थानों के बीच में अलगाव हो या दो व्यक्तियों के बीच में अलगाव हो या दो वस्तुओं के बीच में अलगाव को प्रदर्शित होता दिखे दोस्तों, ठीक है, तो वहां पर अपादान कारक होता है। कैसे? अब हम उदाहरण के तौर से समझते हैं दोस्तों, उदाहरण की कैसे अलगाव होता है और करण कारक तथा अपादान कारक में अंतर कैसे हमको दिखाई देगा, उसके संबंध में हम समझते हैं मित्रों, ठीक है। जैसे अब आप समझ पा रहे होंगे, जैसे ये पहला उदाहरण है दोस्तों, पहला उदाहरण है विजय अजय से मोटा है। विजय अजय से क्या है दोस्तों? मोटा है। विजय अजय से मोटा है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि विजय जो है वो पतला है और अजय जो है मोटा है। इन दोनों में एक अलग अंतर है कि नहीं दोस्तों? इन दोनों के बीच में मीन्स बहुत डिफरेंट है। वह पतला है, विजय जो है क्या है? विजय अजय से मोटा है। अब विजय जो है मोटा है और अजय जो है पतला है। इन दोनों में एक अलगाव का प्रदर्शित हो रहा है दोस्तों। लेकिन यहीं पर यदि आप करण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अगर आपके माइंड में ये हो, नहीं ये करण भी हो सकता है, करण कारक भी हो सकता है दोस्तों, तो आप यहां पर क्या देख पा रहे हैं? किसी माध्यम का प्रयोग हो रहा है या के द्वारा का प्रयोग हो रहा है दोस्तों? के द्वारा और से वही है, क्योंकि माध्यम का ही वहां प्रयोग होता है। लेकिन अब अगर आपके माइंड में ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कि यहां करण भी हो सकता है, तो आप इसको तुरंत प्रयोग करें दोस्तों। क्या यहां पर, चूंकि अपादान जो है अलगाव को प्रदर्शित कर रहा है और अलगाव यहां है, विजय मोटा है और अजय पतला है, दोनों के बीच में क्या है? एक अलग गुण है दोस्तों, ठीक है। तो यह यहां पर क्या होगा? अपादान कारक होगा, ना कि करण कारक होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं यह एग्जाम्पल समझ में आया होगा। दूसरा दोस्तों हम बात करते हैं,
दूसरा है दोस्तों, दूसरा उदाहरण है कि मेरी दीदी गंदगी से नफरत करती है। मेरी दीदी गंदगी से नफरत करती है, ठीक है, नफरत करती हैं। तो अब आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेरी दीदी गंदगी से आ गया है। अब आप यहां पर कौन सा जो कारक है लगाएंगे दोस्तों? ऑप्शन में आपको दे देगा कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, ठीक है। तो आपको तो ये समझना है कि करण कारक और साथ साथ में अपादान कारक में ही सिर्फ से का प्रयोग होता है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आपको माइंड में रखना है, और या फिर उनके दोनों सेंटेंस, दोनों करण कारक और साथ साथ में अपादान कारक में तुलना करना है कि करण कारक में क्या होता है दोस्तों। करण कारक में एक जो माध्यम होता है, से का मतलब किसी माध्यम का प्रयोग या के द्वारा का प्रयोग होता है, लेकिन अपादान में दोस्तों अलगाव को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर दोस्तों मेरी दीदी गंदगी से नफरत करती है, जैसे मान लीजिए आप गंदगी से नफरत करते हैं तो गंदगी से दूर जाएंगे कि गंदगी के पास में जाएंगे मित्रों? आप गंदगी से दूर जाएंगे कि पास में जाएंगे? तो जायज सी बात है, यदि आप कोई भी व्यक्ति गंदगी से नफरत करता है तो गंदगी से वह दूर जाएगा, इसका मतलब गंदगी से अलगाव होगा। और जैसे ही अलगाव का सेंस यहां पर प्रदर्शित हुआ दोस्तों, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। क्लियर है मित्रों? क्या हो जाएगा? इसमें भी अपादान कारक होगा, ध्यान दीजिएगा, और यहां भी अपादान कारक होगा मित्रों, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तीसरा बात है दोस्तों, तीसरा क्या है? पेड़ से पत्ता गिर गया। अब आपको यहां पर क्लियर है। और यह जो प्रश्न है दोस्तों, पेड़ से पत्ता गिर गया, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कितनी बार प्रश्न पूछा गया है जिन परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण या हिंदी आती है दोस्तों, ये ध्यान देना है। तो पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ है दोस्तों, पेड़ से पत्ता टूटा और गिर गया, ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरा और टूटा और गिर गया दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब जो पत्ता था उस पेड़ के बीच में एक अलगाव हो गया, और जैसे ही अलगाव हुआ, पृथक हुआ, वह क्या हो जाएगा मित्रों? वहां पर अपादान कारक हो जाएगा। दो लोगों के बीच में तुलना भी अगर होता है दोस्तों, तो वह क्या हो जाएगा? वहां भी अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे जैसे कहा जाए कि गोरखपुर, जैसे हम यदि बात करें, गोरखपुर की जनसंख्या इलाहाबाद की जनसंख्या से कम है, ये ध्यान दीजिएगा। गोरखपुर की जनसंख्या इलाहाबाद की जनसंख्या से कम है, तो इसका मतलब दो महानगरों में एक तुलना किया जा रहा है, ठीक है। तो उनके बीच में कहीं ना कहीं जो एक जो समानता है, समानता नहीं है, वह अलगाव है। क्यों? क्योंकि वहां की जनसंख्या कम है और वहां की जनसंख्या ज्यादा है। तो इस प्रकार इसमें किसमें? इलाहाबाद में भी क्या है? अपादान कारक है, क्योंकि वह इलाहाबाद से अलग है। तो तुलना जहां होगा दोस्तों, वहां भी अपादान कारक होगा। तो हम बात कर रहे थे पेड़ से पत्ता गिर गया। जब पेड़ से पत्ता गिर गया तो इन दोनों के, पेड़ और पत्ते के बीच में अलगाव प्रदर्शित हुआ दोस्तों, अर्थात यहां पर क्या होगा? अपादान कारक होगा। अगला जो उदाहरण बात करते हैं दोस्तों, अगला जो उदाहरण है यह है उसकी बहन मुझसे डरती है। ध्यान दीजिएगा, उसकी बहन मुझसे डरती है, मुझसे डरती है। जब आप समझ पा रहे होंगे कि यदि कोई व्यक्ति किसी से डरता है, ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है किसी जानवर से डरता है दोस्तों, तो क्या वह व्यक्ति उस जानवर के पास जाएगा? नहीं जाएगा, वह उससे दूर हटेगा, ठीक है दोस्तों। और जब दूर हटेगा दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होगा? उनके बीच में अलगाव का प्रदर्शन होगा दोस्तों, और जब अलगाव का प्रदर्शन होगा दोस्तों, तो वहां पर अपादान कारक होगा दोस्तों। उसी प्रकार उसकी बहन मुझसे डरती है, जब उसकी बहन मुझसे डरती है तो इसका मतलब हमारे पास नहीं आएगी, बल्कि वह दूर जाएगी दोस्तों। और जब दूर जाएगी दोस्तों, तो उसका मतलब वहां पर अलगाव को प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों, तो वहां पर अपादान कारक होगा दोस्तों। यदि दोस्तों आपको एक उदाहरण और दें, ठीक है, कि वह घर से लौट चुका है। उदाहरण आपको दें दोस्तों, वह घर से लौट चुका है, इसमें कौन सा कारक होगा? इसमें कौन सा कारक होगा? उदाहरण है दोस्तों, वह घर से लौट चुका है, वह घर से लौट चुका है। अब इसमें आप बताएं कि अब वो प्रश्न में कह देगा दोस्तों कि रेखांकित निम्नलिखित जो वाक्य है उसमें रेखांकित शब्द में कौन सा कारक होगा? निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक होगा दोस्तों? तो जो वह है एक सर्वनामिक या सर्वनाम है वह, ठीक है। और वह कह रहा है कि वह घर से लौट चुका है, कहां से? घर से। तो कह रहा है कि घर में कौन सा कारक होगा? ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी व्यक्ति होगा दोस्तों, कोई भी व्यक्ति है
जब घर से लौटेगा, ये ध्यान देना है आपको, जब घर से लौटता है मीन्स घर गया और घर से लौट आ रहा है दोस्तों, इसका मतलब वह घर और उस व्यक्ति के बीच में एक अलगाव प्रदर्शित हो रहा है और वह दूरी बढ़ती ही जा रही है दोस्तों। ठीक है, अर्थात यहां पर क्या होगा मित्रों, यहां पे क्या होगा, अपादान कारक होगा। ठीक है मित्रों, और यदि हम यहीं पे अगला उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो जैसे विजय अभी दिल्ली से नहीं लौटा है। ठीक है, विजय अभी दिल्ली से नहीं लौटा है। इसमें क्या प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों, इसमें यह प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक होगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है, दिल्ली है दोस्तों। ठीक है, रेखांकित शब्द कौन सा है, दिल्ली है, और वो पूछ रहा है कि रेखांकित शब्द दिल्ली में कौन सा कारक होगा। अब सोचो दोस्तों कि कोई व्यक्ति दिल्ली गया था और वह दिल्ली से भी लौटा नहीं है, वो कह रहा है विजय अभी दिल्ली से नहीं लौटा है, बताइए रेखांकित वाक्य में जो रेखांकित शब्द है उसमें कौन सा कारक है। तो दिल्ली रेखांकित शब्द है, और जो विजय है, ध्यान दीजिए, जो विजय है दोस्तों दिल्ली से भी लौटा नहीं है। लेकिन सोचिए जब विजय दिल्ली से लौटेगा मित्रों, जब विजय दिल्ली से लौटेगा, क्या विजय और दिल्ली के बीच में दूरी नहीं बढ़ेगी, विजय और दिल्ली के बीच में अलगाव नहीं होगा। जब लौटेगा तभी उसमें दिल्ली में हम क्या डिसाइड कर पाएंगे दोस्तों कि कौन सा कारक है, और गया है तो लौटेगा दोस्तों। तो अर्थात जो दिल्ली से यदि वो जो विजय है जैसे ही वहां से निकलता है, इसका मतलब वहां पर कौन सा कारक हो जाएगा मित्रों, अपादान कारक होगा। क्यों, क्योंकि जब दिल्ली से विजय लौटेगा तो वहां पर उसके बीच की जो दूरियां हैं, दिल्ली और विजय के बीच में जो अलगाव है होना हो जाएगा दोस्तों, उस समय वहां पर कौन सा कारक होगा दोस्तों, अपादान कारक होगा। ठीक है मित्रों, अब हम इसको रिमूव करते हैं, आगे चलते हैं मित्रों। दोस्तों अब हम बात करेंगे संबंध कारक के संबंध में। ठीक है, संबंध कारक के संबंध में हम बात करेंगे। तो संबंध कारक का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे किसी दो वस्तुओं के बीच में या किसी दो व्यक्तियों के बीच में संबंध प्रदर्शित हो रहा हो दोस्तों, वहां पर क्या होता है, संबंध कारक होता है। जैसे किसी वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम से, ध्यान दीजिएगा, किसी वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से संबंध का बोध होता हो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, संबंध प्रकट होता हो, संबंध का बोध होता हो। ध्यान दीजिएगा कि जिस संज्ञा सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से संबंध बोध होता हो, संबंध का बोध होता हो दोस्तों, वहां पर क्या होता है, वहां पर संबंध कारक होता है। संबंध कारक जो चिन्ह होते हैं दोस्तों, उनके संबंध में हम बात करते हैं कि संबंध कारक चिन्ह क्या होते हैं। जैसे हमने हर कारक को पढ़ा, कुछ कारक को पढ़ा दोस्तों, उससे हमने देखा कि उसके कुछ चिन्ह होते हैं, हमको पहचानने के चिन्ह होते हैं, कैसे हम कारक को पहचानेंगे कि ये कौन सा कारक है। ठीक मित्रों, तो वही जो यह संबंध कारक है, इसका जो कारक चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये होता है दोस्तों। यदि आप ध्यान दीजिएगा, यदि आप इन सबको, इन चारों में से, तीनों में से अगर कोई को देखते हैं मीन्स किसमें, किसी भी वाक्य में, तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, संबंध कारक। कैसे होता है उसको हम बता रहे हैं दोस्तों। ठीक है, का, की, के, जैसे हम उदाहरण माने दोस्तों, उदाहरण देख लें। उदाहरण में आप देख पा रहे होंगे, राधा, ध्यान दीजिएगा, राधा के चारों भाई मोटे हैं। ध्यान दीजिएगा, राधा के चारों भाई मोटे हैं। अब चारों भाई, ध्यान दीजिएगा, चारों भाई और साथ साथ में राधा में एक संबंध है, ये दोनों क्या है, भाई हैं। ठीक है, इन दोनों में कहीं ना कहीं संबंध है, तो क्या हो जाएगा, राधा के चारों भाई मोटे हैं। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर प्रश्न ये पूछता है कि रेखांकित शब्द में कौन सा कारक होगा दोस्तों। तो रेखांकित शब्द कौन सा है दोस्तों, राधा, राधा में संबंध कारक होगा। और जो के है दोस्तों, यह क्या है, यह संबंध कारक चिन्ह है। आप देख पा रहे हो का, की, के, तो आप का को देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो जो के है वह क्या है, संबंध कारक चिन्ह है दोस्तों। यही प्रश्न आप जो ऐसे पूछ सकता था कि दिए गए वाक्य में संबंध कारक कौन सा शब्द है,
दिए गए वाक्य में संबंध कारक किसमें होगा? ऑप्शन दे देता आपको, मोटे में, भाई में, चारों भाई में और राधा में। ठीक है, तो राधा में जो दोस्तों संबंध कारक यहां होता है दोस्तों। ठीक है, और के क्या है? संबंध कारक चिन्ह है। अब हम अगला उदाहरण बात करते हैं दोस्तों। विजय का लड़का सुंदर है। विजय का लड़का सुंदर है। तो आप देख पा रहे होंगे विजय का लड़का, दोनों में संबंध है कि नहीं मित्रों? तो जो का हो जाएगा, का इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यह जो का है वह संबंध कारक चिन्ह है, और जो विजय है दोस्तों यह संबंध कारक है मित्रों। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दीपा की बहन। दीपा की बहन क्या है? दीपा की बहन कल आएगी। आपने देखा का को पढ़ लिया, ठीक है, और की भी आप पढ़ रहे हैं। दीपा की बहन कल आएगी। किसकी बहन? दीपा की बहन। तो दीपा और इसके बहन में क्या है? एक संबंध है, दोनों बहनें हैं। ठीक है, तो अब ये जो दीपा हो जाएगा, बहन नहीं होगा दोस्तों, दीपा जो हो जाएगा वह संबंध कारक हो जाएगा, और की जो हो जाएगा दोस्तों वह संबंध कारक चिन्ह हो जाएगा मित्रों। ठीक है, अब जैसे हम कह दें शीला ने मेरी किताब पढ़ी। शीला ने मेरी किताब पढ़ी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर आपको दो चीजें निकलने वाली हैं, दो चीजों को आप पढ़ेंगे। ठीक है, कौन? शीला ने, शीला ने मेरी किताब पढ़ी। अब आप देख पा रहे होंगे रा री रे, देख रहे हैं रा री रे, मेरी, मेरा, मेरे। ठीक है, मेरी, मेरा, मेरे, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों? जैसे मेरे घर में दो पुस्तकें हैं, मेरे बैग में दो पुस्तकें हैं, तो मेरे बैग में, ध्यान दीजिए, मेरे बैग में दो पुस्तकें, तो मेरे क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ये संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बैग में भी एक क्या है? बैग में भी एक दोस्तों क्या है? कारक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मित्रों, क्या? शीला ने मेरी किताब पढ़ी, तो मेरी क्या हो जाएगा दोस्तों? मेरी हो जाएगा आपका संबंध कारक हो जाएगा मित्रों। मेरी क्या है? संबंध कारक है। शीला क्या हो जाएगी? शीला ने क्या किया है? किताब पढ़ा है। शीला क्या हो जाएंगी? यह कर्ता कारक हो जाएंगी, और मैं क्या हो जाएगा? कर्ता कारक चिन्ह हो जाएगा मित्रों। ये ध्यान देना है आपको, एक ही वाक्य में आपको कई कारक दे सकते हैं, कई कारक चिन्ह दे सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर शीला ने मेरी किताब पढ़ी, तो शीला ने क्या करी? किताब पढ़ी। शीला ने काम किया है, क्रिया किया है, किसका? पढ़ने का। ठीक है, तो शीला कर्ता कारक हो गया, ने क्या हो गया? कर्ता कारक चिन्ह हो गया। वही मेरी हो गया दोस्तों संबंध कारक। ठीक है, क्यों? क्योंकि शीला और मेरे में एक संबंध था, दोस्ती का संबंध रहा होगा, तभी इन्होंने किताब लिया है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ? जो मेरी है वह क्या हो गया दोस्तों? संबंध कारक चिन्ह हो गया। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर जैसे रानी हो गया, नानी ने, नानी ने जैसे मान लीजिए मैंने अपना स्कूल, ध्यान दीजिएगा, मैंने अपना विद्यालय, मैं अपने विद्यालय गया था। मैं अपने विद्यालय गया था दोस्तों, तो यहां पर अपने क्या हो जाएगा? संबंध कारक है। मैं अपने विद्यालय गया था। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैं अपने विद्यालय गया था, तो अपने क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा दोस्तों। और चूंकि हमारे और विद्यालय के बीच में एक संबंध है, तभी तो हम गए थे वहां पे, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? संबंध कारक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, ने आपके समझ में आया होगा मित्रों। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक। ठीक, तो अधिकरण कारक का जो एक ये होता है मित्रों, अधिकरण कारक का जो कारक चिन्ह होता है आपको पता ही है, में और पर होता है। ठीक है, में और पर होता है। अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है वो में होता है या पर होता है। जिस वाक्य में क्रिया की स्थिति, ध्यान दीजिएगा, जिस वाक्य में क्रिया की स्थिति व समय का बोध होता हो, वहां पर क्या होता है दोस्तों? अधिकरण कारक होता है। कैसे होता है? जैसे मान लीजिए शेर जंगल में रहता है। शेर कहां रहता है दोस्तों? जंगल में रहता है। यहां जो में का शेष होता है दोस्तों, में का मतलब होता है कि जो, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए एक वस्तु ये है, ठीक है, एक वस्तु ये है, तो ये तीन तरफ से घिरी हुई हो, ऊपर से तीन तरफ से घिरी हुई हो, तो यहां पर में का प्रयोग होता है दोस्तों। ठीक है, या तीन तरफ से घिरी हुई हो और एक तरफ से खुली हो,
वहां पर मे का प्रयोग होता है दोस्तों। और वहीं पर यदि पर की बात करें तो दोस्तों यह सिर्फ एक तरफ से घिरी हुई होती है और तीन तरफ से खुले हुए होते हैं। ये आपको ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है कि मे का कहां प्रयोग करेंगे, जो ऐसा वस्तु जो तीन तरफ से घिरी हुई हो, घेरा हुआ हो। और पर का प्रयोग वहां करेंगे ऐसा वस्तु जो सिर्फ एक तरफ से घेरा हुआ हो, घिरा हुआ हो और तीन तरफ से खुला हुआ हो, ठीक है दोस्तों। जैसे शेर जंगल में है, शेर जंगल में रहता है, ठीक है। तो शेर जंगल में रहता है, इसका मतलब वह क्या होता है दोस्तों, वह तीन तरफ से लगभग घिरा हुआ होता है, आसमान की तरफ से थोड़ा बहुत खुला होता है दोस्तों, ठीक है। और बाकी जंगलों से घिरा हुआ होता है, नीचे पृथ्वी है ही है, जमीन होता ही है दोस्तों, ठीक है। तो वह शेर जंगल में रहता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिकरण वाक्य हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। गाड़ी 10 मिनट में स्टेशन पर पहुंचने वाली है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यहां पर समय का बोध हो रहा है। गाड़ी 10 मिनट में, यहां पर आपको दो चीजें मिलेगा दोस्तों। जैसे गाड़ी 10 मिनट में, 10 मिनट में क्या होगा दोस्तों, स्टेशन पर पहुंचने वाली है। तो यहां पर मिनट में दोस्तों क्या है, अधिकरण कारक है। मिनट में अधिकरण कारक है और में क्या है, अधिकरण कारक चिन्ह है। वहीं दोस्तों स्टेशन पर, स्टेशन क्या है दोस्तों, स्टेशन भी अधिकरण कारक है। ध्यान दीजिएगा, स्टेशन भी अधिकरण कारक है। और पर क्या है दोस्तों, पर आपका अधिकरण कारक चिन्ह है। पर हमने आपको बताया कि पर वहां यूज किया जाता है जहां पर दोस्तों सिर्फ एक तरफ से घिरा होता है और तीन तरफ से खुला होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि जो स्टेशन होता है वह सिर्फ नीचे से घिरा होता है, बाकी खुला होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर गाड़ी 10 मिनट में, जो मिनट जो है वहां अधिकरण कारक होगा, में जो होगा अधिकरण कारक चिन्ह होगा, स्टेशन अधिकरण होगा, अधिकरण कारक होगा दोस्तों, और पर होगा अधिकरण कारक चिन्ह होगा दोस्तों। वहीं पे दोस्तों यदि हम बात करें, लड़का छत पर खड़ा रहा, लड़का छत पर खड़ा रहा, तो दोस्तों यहाँ पर छत जो होगा वह क्या होगा, अधिकरण कारक होगा, और पर जो होगा दोस्तों अधिकरण कारक चिन्ह होगा। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है मित्रों। तो ये हुआ अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के संबंध में हमने पढ़ा। अब कारक का लास्ट कारक आता है दोस्तों संबोधन कारक। अब हम संबोधन कारक के संबंध में पढ़ते हैं। संबोधन का कारक का मतलब ही होता है किसी को संबोधित करना, चाहे वह आप दुख में संबोधित करें, चाहे वह सुख में संबोधित करें दोस्तों, या किसी अन्य तरीके से आप संबोधित करें, ठीक है मित्रों। जैसे अब इसमें संज्ञा की जिस पद से, ठीक है, संज्ञा किसी वाक्य में संज्ञा के जिस पद से किसी को पुकारने, बुलाने, सावधान करने अथवा संबोधित करने का जहां बोध होता है दोस्तों, वहां पर क्या होता है, संबोधन कारक होता है। जैसे हे, अरे, ओ, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, संबंध कारक, संबोधन कारक चिन्ह होते हैं। जैसे मान लीजिए, हे भगवान मेरी मदद करो। कोई व्यक्ति है जो भगवान को पुकार रहा है, हे भगवान, ठीक है, हे हमने आपको बताया, हे भगवान आप मेरी मदद करो, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं जो हे है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो हे है यह संबोधन कारक है, और जो भगवान है दोस्तों, नहीं, हे है जो दोस्तों वह संबोधन कारक चिन्ह है। हे जो है वह संबोधन कारक चिन्ह है, और जो भगवान है दोस्तों वह संबोधन कारक है। दोस्तों इस 8 कारकों में ध्यान दीजिएगा, 8 कारकों को हमने पढ़ा। आपने देखा कि जो ऊपर के 7 कारक थे, आपने देखा कि उसमें सभी के सभी जो कारक होते थे उनके बाद में कारक चिन्ह लगता था, ठीक है। लेकिन जो 8वां कारक संबोधन कारक है दोस्तों, यह ऐसा एकमात्र कारक है जिसका जो कारक चिन्ह होता है वह कारक के पहले लगता है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे हे भगवान मेरी मदद करो, तो भगवान क्या हो गया, आपका संबोधन कारक हो गया, और जो हे हो गया दोस्तों वह संबोधन कारक चिन्ह हो गया। जैसे अब दूसरे उदाहरण की बात करें, जैसे कहें मोहन सुनो जरा, जैसे सुनो जरा मोहन हमारे लिए सब्जी लेते आना। सुनो जरा मोहन, सुनो मोहन, ध्यान दीजिए दोस्तों, सुनो मोहन हमारे लिए बाजार से सब्जी लेते आना। तो सुनो, ध्यान दीजिए, सुनो क्या है दोस्तों, यहां भी यह क्या है, संबोधन कारक है, ठीक है। सुनो हो गया, जरा सुनो, ये सब क्या हो गया दोस्तों, ये संबोधन कारक हो गया दोस्तों। तो दोस्तों कारक जो चिन्ह था, कारक जो एक टॉपिक था, वह यहीं पर समाप्त होता है मित्रों। इस पर हम अगले लेक्चर में
कुछ प्रश्न अभ्यास करवाएंगे दोस्तों, और हम देखेंगे कि कारक से संबंधित कैसे प्रश्न बने हुए हैं और कैसे प्रश्न बनने के चांसेस होते हैं दोस्तों। यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।